मैं राहुल श्रीवास्तव आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पर्सनली 7.10 के सवाल बताने जा रहे हैं जो कि NCERT पैटर्न के मुताबिक यूपी बोर्ड सिलेबस पे आधारित है और पूरा वीडियो जरूर देखें जिससे आपको सवाल अच्छे समझ में आ जाए। देखते हैं पहला सवाल, इंटीग्रेशन 0 से 1 x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। यहाँ पर देखते हैं अगर हम x स्क्वायर माने तो x मिल जाएगा, बट यदि हम 1 को लगाकर मान लें क्योंकि इसका 0 था इसलिए इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ माना गया x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t। इसका अवकलन हो जाएगा 2x dx अपॉन dt प्लस 0 इक्वल टू 1। तो x dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 2। ये हमें x dx की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर हमें लिमिट चेंज करनी। क्यों चेंज करनी? क्योंकि हमारा सवाल t के रूप में आने वाला है। लिमिट x के रूप में रखिए। अगर लिमिट नहीं चेंज करेंगे तो आपको t की वैल्यू रखनी पड़ेगी, लेकिन हम चाहते हैं t की वैल्यू ना रखें तो लिमिट चेंज कर लें। जब x बराबर 0 तो t बराबर यहाँ x बराबर 0, यहाँ 0 रखा जाएगा तो t की वैल्यू 1 प्राप्त होगी। तो t बराबर जब x बराबर 1 तो t बराबर यहाँ 1 का वर्ग 1 1 2 तो t बराबर हो जाएगा। लिमिट आपकी बन गया यहाँ से इंटीग्रेशन 0 यहाँ पे हो गया 1 से 2, क्योंकि 0 रखने पर 1 प्राप्त हुआ, 1 रखने पर 2 प्राप्त हुआ। यहाँ पर हमें ये प्राप्त हो गया। सो 1/2 इसका बाहर आ जाएगी ये, और यहाँ पर आ जाएगा 1/t dt, क्योंकि यहाँ पर इसको t माना सो t रख दिया, x dx dt बाई 2 आया। सो यहाँ पे 1/2 ये आया log t 1 से 2। 1/2 वैल्यू रखेंगे log 2 माइनस log 1, क्योंकि ये अपर प्लस पे गई, लोअर माइनस पे गई। सो 1/2 log 2 इसकी 0 होती वैल्यू, सो रख दिया। सो आंसर आया 1/2 log 2। ये आपकी वैल्यू हो गई। इस तरीके से आपका आंसर हो गया। अब सवाल देखते हैं। सवाल नंबर दूसरा, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट साइन फाई इंटू कॉस की पावर 5 फाई डी फाई। अब क्या है कि हम अगर कास मानते तो साइन मिलेगी, ये रूट के अंदर है। यदि इसे मानते तो ये नहीं मिल सकता। सवाल को हमें बनाना होगा। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 रूट साइन फाई, ये हो गया कॉस फाई इंटू कास पावर 4 फाई डी। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 रूट साइन फाई इंटू कॉस फाई, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर डी फाई, क्योंकि आप जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर, थीटा स्क्वायर का 4 हो जाएगा, फाई तो फाई लगा है। यहाँ पर माना जाएगा। अब माना साइन फाई इक्वल टू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्यों माना? ये रूट खत्म हो जाएगा, इस वजह से टी स्क्वायर माना। इसका अवकलन करते हैं सो हो जाएगा कॉस फाई डी फाई अपॉन डी टी इक्वल टू 2t। सो यहाँ से हो जाएगा कॉस फाई डी फाई इक्वल टू 2t dt। सी आपकी इस तरीके से वैल्यू हमें मिल गई इसकी। अब लिमिट चेंज करेंगे। यहाँ से लिमिट कैसे लिखेंगे? जब यहाँ पर फाई था, जब फाई बराबर 0 तो t बराबर, जब यहाँ पर 0 रखेंगे साइन 0 का मान 0 तो यहाँ पर हो जाएगा 0। जब फाई बराबर पाई बाई 2 तो t बराबर, यहाँ जब पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 का मान 1 होता है, से यहाँ से 1 हो गया। अब हमारी लिमिट बन के आई 0 से 1, 0 से 1 cos फाई डी फाई, यहाँ से होगा cos फाई डी फाई इक्वल टू 2t dt। तो 2t dt वैल्यू बाद में रख दी जाएगी। इसकी स्थान पर हमने टी स्क्वायर माना है, से पे हो गया टी स्क्वायर, और ये मिल चुका है। cos फाई डी फाई की वैल्यू 2t रख दी गई। 1 माइनस यहाँ पर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया dt। 2 हो गया बाहर। इंटीग्रेशन 0 से 1 t इंटू टी, ये वाला टी बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस टी की पावर 4 का होल स्क्वायर dt, क्योंकि ये टी स्क्वायर है का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर है। अब इसका होल स्क्वायर तोड़ देंगे। 0 से 1
टी स्क्वायर 1 प्लस टी की पावर 8 माइनस 2t की पावर 4, इतना ये बन के आ गया। सो डी टी। अब अलग अलग समाकलन करेंगे इनको अंदर बुला करके। सो 2 को बाहर कर लिया हमने, ब्रैकेट लगा दी, इंटीग्रेशन 0 से 1, यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी प्लस 0 से 1 टी की पावर 10 डी टी माइनस 2 इंटीग्रेशन 0 से 1 टी की पावर 6 डी टी। यहां से देखते हैं इसके आगे, इसका समाकलन करते हैं। यहाँ पे 2 बार लगा है, लगा दिया। इसका हुआ टी क्यूब बाई 3, ये हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 लिमिट लगी 0 से 1 प्लस टी की पावर 11 बाई 11 0 से 1 माइनस 2, यहां से हो जाएगा टी की पावर 7 बाई 7 0 से 1, ब्रैकेट 2 के लिए। अब 2 1/3 हो गया, 1 क्यूब माइनस 0 1 रखा जाएगा प्लस 1/11 बाहर हो गया, यहाँ पर रखा जाएगा 1 की पावर 11 माइनस 0 माइनस 2/7 बाहर हो गया, 1 की पावर 7 माइनस 0, 2 को अंदर भेज देंगे सो आ जाएगा 2/3 माइनस प्लस 2/11 माइनस 4/7। इस तरीके से इसमें कितना आएगा 231 इसका लासा है। अब यहाँ पर आ जाएगा 77 आएगा, ये खत्म 77 आ जाएगा, 77 में 2 सत्ते 14 2 सत्ते 14 154 आ गया, प्लस इससे घेरा जाएगा 7 तिरका 21 21 2 42 हो गया, माइनस 7 जाएगा इससे 33 33 चौको यहाँ पे 33 गुणे 4 4 3 12 4 3 12 1 13 132 आ गया, प्लस प्लस जोड़ लेते हैं 4 2 6 5 4 9 माइनस 132/231, यहाँ से घटाएंगे 6 में 2 गया 4 बचा और 9 में 3 गया 6 बचा बटे 231। ये आपका आंसर है। इस तरीके से सवाल को हल करेंगे। एक सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 देखते हैं, इसमें है ये सवाल पीछे आप पढ़ चुके हैं, पीछे प्रश्नावली में पढ़ भी चुके हैं। ये सवाल भी आया है, देखते हैं 3 नंबर 0 से π/2 0 से π/2 सॉरी 0 से 1 है, साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x² dx। अब यहाँ पर हम मानेंगे x बराबर tan थीटा। आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे x बराबर tan थीटा क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन tan थीटा क्यों माना गया, इसलिए कि सूत्र बन जाएगा यहाँ पर x बराबर tan थीटा, इसका अवकलन किया गया dx/d थीटा, यहाँ पे हो जाएगा sec² थीटा, तो dx बराबर हो जाएगा sec² थीटा d थीटा। अब यहाँ पर हम लिमिट चेंज करेंगे, जब x बराबर 0 तो थीटा बराबर, जब 0 रखेंगे tan 0 का 1 0 तो 0 हो जाएगा, x बराबर 1 तो थीटा बराबर π/4, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है तो यहाँ पे π/4 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने जो प्राप्त किया हो रखा इंटीग्रेशन 0 से π/4 हमें प्राप्त हो sec² थीटा, यहाँ पर हम लिख देंगे पहले sec² थीटा साइन इनवर्स 2 tan θ/1 प्लस tan² थीटा d थीटा। ये बन गया sin 2 थीटा का फार्मूला। यहां से हुआ इंटीग्रेशन 0 से π/4, ये बन गया sec² थीटा साइन इनवर्स sin 2 थीटा d थीटा, इससे कैंसिल हो गया तो 2 आ जाएगा बाहर, ब्रैकेट इंटीग्रेशन 0 से π/4 थीटा sec² थीटा d थीटा। अब इसका यहाँ पे खंडसा समाकलन करेंगे। अब यहाँ पर आगे किसको पहला माना जाए, यदि हम थीटा को पहला मानते तो इसका अवकलन करने से इसका काम खत्म एक हो जाएगा, यदि इसका समाकलन करते हैं तो घात इसकी बढ़ती चली जाएगी जो हम समाप्त नहीं कर सकते, इसलिए खंडसा पे थीटा को पहला पद माना 0 से π/4 sec² थीटा d थीटा माइनस इंटीग्रेशन d/d थीटा, थीटा का अवकलन हो गया इंटीग्रेशन sec² थीटा d थीटा ब्रैकेट बंद होल d थीटा ब्रैकेट 2 के लिए, यहाँ पे लिमिट 0 से π/4 2 हो गया थीटा, इसका हो गया tan थीटा
इसकी लिमिट होगा 0 से π/4 पूरी। अब थीटा क्यों आया, ये थीटा यहाँ पहले से लिमिट के अंदर था, इसलिए इसे भी अंदर करना पड़ेगा। माइनस का 0 से π/4 यहाँ पर हो गया 1, ये हो गया tan थीटा d थीटा, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट 2 के लिए बंद। यहाँ से इसके आगे देखते हैं, ये हुआ 2 ब्रैकेट पे लिमिट थीटा tan थीटा 0 से π/4 माइनस का ये होगा log sec थीटा होता है, लिमिट इसकी 0 से π/4 ब्रैकेट 1 2 के लिए। अब लिमिट अंदर कर देते हैं, ये हो गया π/4 tan π/4 माइनस 0 tan 0, इसके लिए हो गया माइनस log sec π/4 माइनस log sec 0, यहां से हो गया 2 π/4 tan π/4 का मान 1, ये हो गया 0, यहां पर हुआ sec π/4 cos π/4 का मान 1/√2, तो sec का उल्टा हो जाएगा, सो हो जाएगा log √2 माइनस cos 0 का मान 1 sec 0 का मान 1 log 1 का मान 0, यहां से हो गया 2 को अंदर करेंगे 2 π/4 माइनस 2 log √2, इससे कैंसिल हो गया, सो π/2 माइनस 2 इंटू log 2 की पावर 1/2, इसे आप बाहर कर देंगे, सो हो जाएगा π/2 माइनस 2 इंटू 1/2 log 2, इससे कैंसिल, तो आपका आंसर आया π/2 माइनस log 2, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 देखते हैं, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन 0 से 2 x √ x + 2 dx। अब यहाँ पर दिया गया है अंडर रूट के अंदर, ये बाहर है, यदि हम इसे मान लेते हैं t², तो रूट्स बाहर हो जाएगा, यहाँ पे माना गया है x + 2 = t², इसका अवकलन dx/dt + 0 = 2t, सो हो जाएगा dx = 2t dt। अब यहाँ पर हमने t² इसलिए रूट खत्म करना है, यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाली जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू x बराबर आ जाएगा t² - 2, ये भी वैल्यू हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए निकालना पड़ा। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, लिमिट चेंज करेंगे, जब x = 0 सो t बराबर, जब यहाँ पे x और 0 रखेंगे, इस स्थान पर 0 रखेंगे, तो हमें 2 केवल होगा, तो √2 √2 आ जाएगा, अर्थात √2। जब x = 2 तो क्या होगा, तो t बराबर, यहाँ पे 2 2 2 4 4 का वर्गमूल 2, आपकी लिमिट कितनी बनी √2 से 2, क्योंकि यहाँ पे 0 रखने पर √2 आता है। अब हमारा सवाल क्या बना, √2 से 2 प्राप्त क्या हुआ, 2t रख दिया, इसकी x के स्थान पर कितना प्राप्त हुआ, t² - 2, इस x के स्थान, इसके स्थान पर हमने क्या किया था, t² dt। अब करते क्या, इधर देखें, इंटीग्रेशन √2 से 2, इस 2 को बाहर कर देते हैं, ये t इंटू टी, ये रूट से बाहर आएगा, तो t1 क्या है, t रखा हुआ है, ब्रैकेट में होगा t² - 2t, 2 ब्रैकेट लगाए, इंटीग्रेशन √2 से 2 अलग अलग गुणा करके अलग अलग समाकलन करते हैं, स्क्वायर बन जाएगा, गुणा इसके साथ जाएगा तो t⁴ dt बन जाएगा, इसके साथ गुणा करें t⁴ dt बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस चिन्ह माइनस लगा दिया, इंटीग्रेशन √2 से 2, ये हो जाएगा 2, इसका बाहर हो जाएगा t² dt, 2 के लिए 2, ये हो गया, इसका समाकलन t⁵/5 √2 से 2 माइनस 2 बाहर हो गया, इससे हो जाएगा t³/3 √2 से 2 ब्रैकेट बन, यहां से हो जाएगा 2 बाहर ब्रैकेट, ये हो जाएगा 1/5, ये बाहर हो जाएगा, इसका 1/5, यहाँ लिमिट रखेंगे, तो 2⁵ माइनस √2⁵ माइनस 2/3, इसका बाहर हो गया, 2⁵ माइनस √2⁵, इस तरीके से, तो हो जाएगा 2 1/5, ये हो गया 2 का 5 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये हो गया 32 माइनस का
इसको हम करते कैसे हैं, √2 ये लिखा हुआ √2, इस √2 को हम 5 बार गुणा करेंगे, 5 बार में 4 बार आएगा, ऐसा √2 इंटू √2 2 बन जाएगा, अर्थात 2 दूना 4, 4 √2 ये बन गया इतना, माइनस 2/3 ये होता है आपका 8। इसको करेंगे ये 2√2, क्योंकि √2 इंटू √2 करेंगे 2 बन जाएगा, √2 ये हो गया इस तरीके से, अब ये हो गया 2 हो गया इधर, अभी कितना हो गया यहाँ पे अंदर गुणा कर देंगे, 32/5 माइनस का 4√2/5 माइनस का 8 दूनी 16, 16/3 प्लस का 2 दूनी 4 √2/3। इसको आगे हम करते हैं, देखिए यहाँ पर हल किया हमने, कितना हो जाएगा 2 हो गया ये बाहर, अब ये हो जाएगा आपका 32/4√2/5। अब यहाँ से माइनस चाहो तो कॉमन ले सकते हैं, तो ये बन जाएगा ब्रैकेट पे 16/4√2/3 ब्रैकेट। अब इसमें कितना लासा है, तो 15 आपका लासा आ जाएगा, 15 आएगा तो इसका 3 में 6 3 96 हो गया, माइनस का 12√2 हो गया, माइनस का इससे 5 80 हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 4 पंचे 20√2 ऐसे, और ये 2 बंद इसके लिए, ये हो जाएगा 2/15 बाहर आ गया इसका, और ये 96 16 बच जाएगा, प्लस का 8√2 इतना आपका ये, चाहो तो आप इससे कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेंगे तो भी बन जाएगा, इससे 8 कॉमन आ रहा है, तो 8 2 8 15 ये हो गया 2 का √2, अब 8 16/15 ब्रैकेट में 2 प्लस √2, अभी और आ सकता है, √2 से कॉमन आ जाएगा तो 16√2 यहाँ पर बन जाएगा √2 + 1 नीचे मिलेगा, ये आपका आंसर। एक सवाल देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या है इसका सवाल देखते हैं। सवाल को समझने में पूरा वीडियो जरूर देखें। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या है, इंटीग्रेशन 0 से π/2, 0 से π/2 sin x अपान 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। यहाँ पर यदि हम साइन मानते हैं तो कास नहीं मिल सकता नीचे, क्योंकि वो स्क्वायर पे रखा हुआ है। यदि कास सिंगल मान तो साइन मिल सकता है। यहाँ पर माना जाएगा कास x बराबर 2। बात ये होती है, इसमें देखना होता है कि किसको माना जाए, कौन मिलेगा। यही इसकी पहचान है कि जिसका अवकलन करने से जो राशि मिले उसे ही मानते हैं। हमको कास का अवकलन करना, साइन के माइनस चिन्ह मिलने से कोई पक्षांतर कर देंगे। यहाँ पे कास का होता है माइनस का साइन x का हो गया dx अपॉन dt इक्वल टू 1। हमें साइन x dx से मतलब तो हो गया माइनस का dt। अब लिमिट चेंज करेंगे, लिखेंगे जब x बराबर 0 तो t बराबर x बराबर 0 यहाँ पर रखनी इसके जगह, तो cos 0 का मान 1 होता है तो t हो गया तुम्हारा 1। लिखेंगे जब x बराबर π/2 तो t बराबर, जब यहाँ पे 90 का मान 0 तो 0 हो गया। लिमिट क्या हो गया, 1 से 0 बनी, माइनस चिन्ह बाहर हो गया और 1 से 0 हो गई। और यहाँ पर हमने माना क्या है, इसको माना था, मिला क्या, माइनस चिन्ह बाहर हो गया dt, इसकी स्थान पर मैं dt लिख दिया और 1 प्लस t स्क्वायर। रही बात ये कि अभी आप यही कहेंगे कि आपने कहा था कि अपर लिमिट छोटी नहीं होती है जबकि 1 से 0 छोटा है, और लोअर लिमिट बड़ी नहीं होती जबकि 0 1 से बड़ा है। तो हमने यही बताया था यदि माइनस चिन्ह बाहर लगा है तो ये उल्टा होगी लिमिट। यदि या माइनस चिन्ह को खत्म कर देंगे आप तो लिमिट उल्टा हो जाएगी, 0 से 1 हो गया dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर। ये हो गया tan इनवर्स t, क्या बोला tan इनवर्स t 0 से 1, सो आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। आप देखते हैं tan इनवर्स tan π/4 की वैल्यू होती है, माइनस का tan इनवर्स tan 0, इससे कैंसिल हो गया π/4, ये आपका आंसर हो गया।